सो हाय गाइस, फाइनली विप्रो की 2025 बैच वालों के लिए यहाँ पे हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो 2025 वालों प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, आपका भी जो है टाइम आ चुका है। सो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है ये है विप्रो SIM, जो कि स्कूल फॉर IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली रहती है डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए जो कि बीटेक परस्यू करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर हो तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। यहाँ पे विप्रो आपको स्पॉन्सर करेगा बीटेक करने के लिए, यानी कि यहाँ पे बीटेक डिग्री पाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना है, सारा चीज यहाँ पे विप्रो हैंडल करेगा। यानी कि विप्रो यहाँ पे आपको स्पॉन्सर करेगा टू परस्यू योर बीटेक डिग्री। तो आपके यहाँ पे 7 से 8 लाख जो कि बीटेक डिग्री में जाते हैं वो आपके यहाँ पे इजीली सेव हो जाते हैं। प्लस जो बीटेक डिग्री आपको यहाँ पे मिलती है वो है टॉप इंस्टीट्यूट बिट्स पिलानी से, जो कि आपके रेज्यूमे में काफी अच्छा यहाँ पे वेटेज दे देता है। सो वीडियो को आगे तक जरूर देखना और डिटेल में जानना है कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है, एग्जाम कैसा रहता है, तो इस वीडियो को जाके देख लेना। ही इज वन ऑफ द फैमिली मेंबर जो कि प्लेस हुए थे विप्रो SIM में और करेंटली ही इज वर्किंग इन द विप्रो। सो इस पॉडकास्ट पे हमने सारा चीज डिस्कस किया हुआ है, तो वीडियो को जरूर आके देखना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे ही लोगों को यहाँ पे इनवाइट करते रहते हैं जो कि यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पे आपको काफी अच्छी लर्निंग मिल जाती है। तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं आज की जॉब अपडेट शुरू। तो बेसिकली विप्रो की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ चुकी है SIM वालों के लिए और ये रहने वाली है डिप्लोमा होल्डर्स कंप्यूटर साइंस IT EC इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए। तो सिर्फ यही ब्रांचेज इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैकेनिकल या सिविल करी है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहोगे। उसके अलावा 2023, 2024 और 2025 बैच यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है। तो काफी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है और 2023 और 2024 वालों के पास भी यहाँ पे मौका है टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आखिर SIM प्रोग्राम होता क्या है। तो बेसिकली है स्कूल फॉर IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यू कैन अपग्रेड योर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस IT EC इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ठीक है, बीटेक डिग्री इन इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली अगर आपने यहाँ पे फॉलोइंग स्ट्रीम से यहाँ पे डिप्लोमा किया हुआ है तो आप लोग जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हो बीटेक डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बीटेक डिग्री प्रोवाइड की जाएगी, वो भी टॉप इंस्टीट्यूट से। बेसिकली होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको जॉब भी करनी पड़ती है प्लस साथ साथ में यहाँ पे आपको लर्निंग भी करनी पड़ती है। और जो क्लासेस रहती है वो वीक एंड्स में रहती है, यानी कि सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे आपकी क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन भी चलती हैं ऑफलाइन भी चलती हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों ही चीज मैनेज करनी पड़ती है, ऑफिस वर्क प्लस यहाँ पे कॉलेज वर्क। सो दोनों को ही आपको यहाँ पे मैनेज करके चलना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है, बात करते हैं परसेंटेज की, तो यहाँ पे आपकी 10th और 12th में 50% होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपने 10th करी है 50% उसमें भी होनी चाहिए, 12th करी है या डिप्लोमा किया हुआ है तो 50% उसमें भी होना ही चाहिए। ओके, सो लेट्स सी कि आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं एज अ विप्रो SIM। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो बेनिफिट्स मिल जाते हैं, पहले आपको यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसमें कि सारा चीज आपके यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है, जिसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो कि 12 लाख तक रहता है, यानी कि 12 लाख तक आपको यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिल जाता है। लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल जाता है जो कि 14 लाख का है। उसके अलावा यहाँ पे पेरेंटल इंश्योरेंस, यानी कि आपके पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पे जो है इंश्योरेंस रहता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो विप्रो आपके पेरेंट्स के बारे में भी यहाँ पे सोचता है, यानी कि आपके घर वालों के बारे में भी सोचता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज दे देता है। उसके अलावा यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, यहाँ की कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल जाएंगे आपको, पेंशन वगैरह मिल जाते हैं, ऑप्शनल रहता है। अगर आपको ऑप्ट करना है तो आप ऑप्ट कर सकते हो, वरना आप इसको ऑप्ट आउट भी कर सकते हो। उसके बाद है सर्वाइवर बेनिफिट्स, यहाँ का अगर आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा समय बिता देते हो तो यहाँ पे आपको कुछ बोनसेस वगैरह भी मिलते हैं। लोन फैसिलिटीज भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है 20,000 तक का फॉर हाउसिंग, यानी कि 20,000 तक का आपको यहाँ पे हाउसिंग लोन मिल जाएगा फ्री ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद है डिपॉजिट परचेज ऑफ 2 व्हीकल, अगर आपने मान के चलोगे अगर आपको 2 व्हीकल खरीदनी है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे लोन फैसिलिटी मिल जाती है। इंटरेस्ट फ्री व्हीकल लोन मिलता है, यानी कि अगर मान के चले अगर आपने कोई 2 व्हीकल खरीदनी है तो उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, जितने का आप लोन लोगे उतना ही अमाउंट आपको यहाँ पे पे करना होगा। तो ये सारे आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। स्टाइपेंड की बात करें कि आपको यहाँ पे स्टाइपेंड क्या मिलने वाला है, टोटल 4 ईयर का यहाँ पे प्रोग्राम रहने वाला है, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड भी रहेगा 4 ईयर का। अगर आप उस बॉन्ड को ब्रेक करते हो, यानी क्योंकि यहाँ पे आपको विप्रो आपको यहाँ पे मौका दे रहा है टू परस्यू योर बीटेक विथ रिस्पेक्ट टू योर जॉब। ठीक है, तो जॉब के साथ साथ यहाँ पे आपको बीटेक परस्यू करना है, तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड तो मिल ही रहा है, प्लस यहाँ पे आपको लर्निंग एक्सपीरियंस भी मिल जाता है काफी अच्छे। अगर आपको प्रोजेक्ट असाइन हो गया तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट में काफी अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और 4 साल बाद तो आपके पास बीटेक की डिग्री रहेगी रहेगी, यानी कि आप ग्रेजुएट कहलाओगे
आफ्टर 4 ईयर, लेकिन उससे पहले ऑलरेडी आपको 4 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस हो चुका होगा। सो अगर आप 4 साल बाद स्विच करना चाहो कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मौका मिल जाएगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस रहेगा और 4 साल बाद आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे सैलरी भी मिलने वाली है। ओके, सो यहाँ पे स्टाइपेंड की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको मिलने वाला है 12,400 पर मंथ के बेसिस में। उसके बाद मिलेगा सेकंड ईयर से 15,400, थर्ड ईयर से आपको मिल जाएगा 17,500 और फोर्थ ईयर से यहाँ पे मिल जाएगा आपको 19,600 पर मंथ। ओके, सो ये रहा आपका स्टाइपेंड जो कि आपको पर मंथली बेसिस में मिलने वाला है और ईयरली यहाँ पे अब इंक्रीमेंट भी रहेगा। ओके, सो लेट्स सी कुछ एडिशनल क्राइटेरियाज हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तभी आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल रहोगे। पहला है मैक्सिमम 3 ईयर ऑफ एजुकेशन गैप इज अलाउड। अगर आपके पास 10 से 12th या 10th के डिप्लोमा के बीच में अगर कुछ ईयर गैप है तो मैक्सिमम 3 ईयर का यहाँ पे एजुकेशन गैप अलाउड होगा। उससे ज़्यादा है तो आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। उसके बाद है नो गैप आर अलाउड इन डिप्लोमा, यानी कि अगर डिप्लोमा है, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा कर लिया, देन कुछ गैप है, देन सेकेंड ईयर किया, तो यहाँ पे ये अलाउ नहीं रहने वाला है। 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास कंप्लीट होना चाहिए तभी आप इसमें एलिजिबल होगे। उसके बाद है फुल टाइम ओनली, ठीक है, फुल टाइम यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। पार्ट टाइम किया है डिप्लोमा तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहोगे। उसके बाद है मैंडेटरी टू हैव दी मैथमेटिक्स एज अ कोर सब्जेक्ट, यानी कि मैथमेटिक्स तो आपका डिप्लोमा में होना ही चाहिए तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होगे। नेक्स्ट है आपका ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन इज अलाउड, यानी कि अगर आपने 10th और 12th में ओपन बोर्ड से यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन दिए हुए हैं या आपने डिस्टेंस एजुकेशन करिए तब भी आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल रहोगे, लेकिन डिप्लोमा आपका फुल टाइम होना चाहिए। उसके अलावा मैक्सिमम 1 बैकलॉग इज अलाउड, ठीक है, वन बैकलॉग अलाउड है, लेकिन असिस्मेंट से पहले तक, यानी असिस्मेंट आपने क्लियर कर दिया, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू राउंड तक आपका जो है क्लियर हो जाना चाहिए आपका बैकलॉग। तो उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने प्रीवियसली किसी भी विप्रो के प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया है या अगर आपने कोई असिस्मेंट दिया है या कोई इंटरव्यू दिया है इन लास्ट 3 मंथ, तो यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू अटेंड एनी ऑफ द विप्रो टिल यू कंप्लीट योर 3 मंथ्स, यानी कि आप 3 मंथ्स तक यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे विप्रो के। तो सारी आईटी कंपनीज का यही जो है रूल रहता है। अगर आपने 3 महीने के अंदर अगर आपने कोई ऐसा असिस्मेंट या कोई अपने इंटरव्यू अटेंड किया है तो आप नेक्स्ट 3 मंथ तक कोई भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे किसी भी आईटी कंपनी में। उसके अलावा जो आपकी एज होनी चाहिए अबव 18 ईयर होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स सी द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा रहने वाला है कि आपका क्या क्या यहाँ पे पूछा जाएगा, कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, तो सारी डिटेल हम देख लेते हैं। तो बेसिकली पहले आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट जो कि राउंड 1 होगा, जहाँ पे 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें कि 4 सेक्शंस रहेंगे। पहला रहेगा आपका वर्बल, ठीक है, वर्बल यानी कि इंग्लिश वगैरह, जो कि 20 मिनट्स का रहेगा, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद आपका रहेगा एनालिटिकल जो कि 20 मिनट्स का रहेगा, 20 क्वेश्चंस यहाँ पे भी रहने वाले हैं। क्वांटिटिव रहेगा उसके बाद 20 मिनट्स का 20 क्वेश्चंस एंड लास्ट में होगा रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट जो कि 20 मिनट्स का रहेगा। तो बेसिक सा रहने वाला है, यहाँ पे कोई भी आपका कोडिंग का एग्जाम नहीं होने वाला है, बेसिक से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो सारा चीज़ एप्टीट्यूड वगैरह है। और यहाँ पे अगर आपको मटेरियल वगैरह चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना मटेरियल, तो मैं आपके साथ जो है लिंक शेयर कर दूंगा। दूसरा राउंड जो रहने वाला बिजनेस डिस्कशन राउंड रहने वाला, बहुत ही बेसिक सा रहता है, कोई ऐसा कोई हार्ड नहीं रहता है, बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट डिस्कशन रहता है। उसके बाद रहता है एचआर डिस्कशन, तो दोनों ही आपका यहाँ पे सेम रहता है, कभी कभी एचआर डिस्कशन नहीं होता है। तो बिजनेस डिस्कशन के बेसिस में ही आपको यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाता है। तो लेटर ऑफ इंटेंट जैसे आपको मिलेगा उसके बाद रहता है आपका प्री स्क्रीनिंग ट्रेनिंग। तो यहाँ पे बेसिकली ये इसी बार इंट्रोड्यूस हुआ है, उससे पहले ऐसा नहीं था। तो प्री स्क्रीनिंग ट्रेनिंग बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेनिंग, यानी कि पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपका एक छोटा सा एग्जाम रहेगा। अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उसके बेसिस में ही आपको यहाँ पे आगे बुलाया जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे ऑफर लेटर दिया जाएगा। अभी तक आपका ऑफर लेटर असाइन नहीं होगा, ये जस्ट लेटर ऑफ इंटेंट रहेगा। आप यहाँ पे ट्रेनिंग करोगे, ये फ्री रहेगी ट्रेनिंग, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई कुछ भी पे नहीं किया जाएगा। अगर आप ये ट्रेनिंग क्लियर कर देते हैं देन आपको यहाँ पे ऑफर लेटर मिलेगा, उसके बाद आपका सारा चीज यहाँ पे स्टार्ट होगा। ओके, सो ये बेसिक सा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था। सो इस वीडियो को जाके देख लेना, यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है। बस यहाँ पे जो इस बार ऐड हुआ है वो है आपका प्री स्किलिंग ट्रेनिंग, जो कि पिछले बार तक नहीं था, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होने के कारण यहाँ पे आप जो नया यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकाला है दैट इज प्री स्किलिंग ट्रेनिंग। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाइंग फॉर द जॉब लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। सो जैसे लिंक पे क्लिक करोगे यू विल बी डायरेक्टेड टू द jobforfreshers.co.in। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी बहुत ही शॉर्ट और समराइज वे में, यहाँ से रीड आउट कर लेना। ऑलरेडी मैंने आपको पूरा चीज डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ज्यादा डेप्थ में जानना है तो यू गाइस कैन रीड आउट
एंड हियर व्हेन यू स्क्रॉल डाउन यहाँ पे आपको दिखेगा हाउ टू अप्लाई फॉर विप्रो 2025। सो हियर यू विल गेट द अप्लाई लिंक, जस्ट क्लिक ऑन क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। और ऐसी जॉब अपडेट्स के लिए यू गाइस कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे हम आप लोगों के लिए बहुत सारी जॉब अपडेट्स लेके आते रहते हैं। तो प्लीज डू ज्वाइन, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। जस्ट क्लिक ऑन क्लिक हियर टू अप्लाई। ओके, सो यू विल बी डायरेक्टेड टू द ऑफिशियल पेज। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एज यू कैन सी एप्लीकेशन डेडलाइन 31 अगस्त 2024 है। ओके, सो 31 अगस्त तक आप इस पोजीशन में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा हो जाते हैं तो ये एप्लीकेशन क्लोज जल्दी हो जाती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लेना। अब क्या करना है, आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पूछेगा, तो ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। ओके, सो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म अपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3-4 स्टेप्स हैं, तो इसको फॉलो करना होगा। पहले आपका बेसिक डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको अपने बेसिक्स डिटेल्स डालनी होगी, नेम वगैरह फिल करना होगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉलेज नेम, ठीक है। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह फिल करना होगा, मेल आईडी वगैरह फिल करनी होगी, फोन नंबर वगैरह फिल करना होगा। उसके बाद आता है आपका करंट एंड मोस्ट रिसेंट एजुकेशन, ठीक है, वो हो गया आपका डिप्लोमा। सो आपको यहाँ पे डिप्लोमा की डिटेल्स डाल लेनी है। उसके बाद आता है प्रीवियस एजुकेशन। सो प्रीवियस एजुकेशन में आपको यहाँ पे 10th की डिटेल्स डालनी होगी। अगर आपने 12th किया है डिप्लोमा परस्यू करने से पहले, तो आप यहाँ पे 12th की डिटेल्स भी डालोगे। उसके बाद आता है आपका इंटर्नशिप एंड वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, वरना छोड़ देना इसको, इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल। उसके बाद है प्रोफाइल फोटो एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। प्रोफाइल फोटो में यहाँ पे आपको अपनी फोटो यहाँ पे अपलोड करनी होगी, जो कि पासपोर्ट साइज फोटो होगी। साइज वगैरह चेक कर लेना, जो भी डायमेंशन रहता है वो भी चेक कर लेना एक बार, तभी जाके आपकी अपलोड होगी। ओके, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट में आपको अपना रेज्यूम लगेगा। रेज्यूम आपको अपडेट कर लेना अपने स्किल्स के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। ओके, अगर हेल्प चाहिए रेज्यूम बिल्डिंग में, तो यू गाइस कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी ऑन 1-to-1 रेज्यूम बिल्डिंग। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम लर्न करते हैं कि आपको क्या क्या चीज रेज्यूम में ऐड करनी चाहिए, क्या ऐड नहीं करना चाहिए। एंड जैसे आपने सारा चीज ऐड कर लिया, देन आपका रहता है प्रीव्यू सेक्शन। वहाँ पे आपको एक बार रिव्यू जरूर कर लेना है, कि एक बार चेक कर लेना है कि भाई जो भी हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाली होगी करेक्ट है कि नहीं है। क्योंकि एक बार आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी, उसके बाद आपको यहाँ पे करेक्शन विंडो का मौका नहीं मिलेगा। ओके, सो अगर आपने कुछ मिस्टेक्स कर दी तो उसकी वजह से आपका यहाँ पे रिजेक्शन भी हो सकता है, या आपका फॉर्म यहाँ पे डिक्लाइन भी किया जा सकता है। तो मेक श्योर एक बार दोबारा रीचेक जरूर करना जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो। जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म एक बार रीचेक कर लिया, उसके बाद अगर आपने देखा कि हाँ सब चीज चेक है, सब चीज डन है, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर लेना है। ओके, सो ये बेसिक सा एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई दिक्कत आती है, तो नीचे कमेंट कर देना। एंड अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो इस वीडियो को देख लेना, और प्लेसमेंट मटेरियल वगैरह चाहिए तो मटेरियल कमेंट कर देना, मैं आपके साथ जो है लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप अप्लाइंग फॉर द जॉब। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।